Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all will be fine. आप लोगों ने यूनिट नंबर 8 लर्न कर लिया होगा। आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 9 लाइट एंड शेडो। लाइट आप सबको पता है, आप सबने लाइट को देखा हुआ है, रोशनी, और शेडो जो है वो साए को कहते हैं। क्या आप लाइट के बग़ैर कुछ देख सकते हैं? यकीनन नहीं। लाइट के बग़ैर हम कुछ नहीं देख सकते। हर चीज़ को देखने के लिए पहले लाइट का होना ज़रूरी है। अब ये लाइट होती क्या है? तो जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, तो आंसर था इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेम ऐसे ही व्हाट इज़ लाइट, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है ये भी एनर्जी की ही एक फॉर्म है और इसके बग़ैर हम देख नहीं सकते। चलें जी, आते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। यूनिट नंबर 9 लाइट एंड शेडो। सबसे पहले रिकॉल देखिए, लाइट कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। लाइट जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आती है, मुख्तलिफ़ सोर्सेज से हमारे पास लाइट आ रही होती है। लाइट पासिस थ्रू सम मटीरियल्स। कुछ मटीरियल्स ऐसे होते हैं जिनसे लाइट पास कर जाती है, एंड डज़ नॉट पास थ्रू अदर्स। और कुछ मटीरियल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर से लाइट पास नहीं करती है। अब आपने देखा होगा जब हम रूम में मौजूद होते हैं तो रूम के जो विंडो है उस पर जो ग्लास लगा हुआ है, उस ग्लास, वो जो शीशा है, ग्लास है, उसके अंदर से लाइट पास कर जाती है। इसी वजह से हमारे रूम में रोशनी होती है। अगर उस ग्लास से लाइट पास ना कर सके तो लाइट हमारे रूम में नहीं आएगी और रूम में अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनसे लाइट पास करती है और किसी से नहीं करती। When light cannot pass through something, a shadow is formed. अगर ऐसा हो कि लाइट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से, किसी चीज़ के अंदर से पास ना कर पाए तो उस चीज़ का, उस ऑब्जेक्ट का फिर शेडो बन जाता है। यानी एक तरफ से लाइट आ रही थी और आगे से कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने आ गया और उस ऑब्जेक्ट के आने की वजह से लाइट उस ऑब्जेक्ट में से पास ना कर पाई तो उस ऑब्जेक्ट का बैक साइड जो है वो शेडो बन जाता है। ठीक है, इसके बारे में अभी हम डिटेल से देखते हैं। उसके बाद है, यू विल लर्न दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स कॉल्ड रेज। लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और ये जो स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट होती हैं इनको हम रेज कहते हैं। लाइट कैन पास थ्रू सम मटीरियल्स बट नॉट थ्रू अदर्स। कुछ मटीरियल से लाइट पास कर जाती है और कुछ से नहीं करती। शेडोज़ आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज़ ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब ये शेडो कैसे बनता है और कब बनता है, तो उसका आंसर आपको दे रहे हैं कि शेडो उस वक़्त बनता है जब लाइट को जो है वो ब्लॉक कर लिया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से। सम सरफेसेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट। कुछ सरफेसेस ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें, कुछ सतहें ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, दोबारा से वापस पलटा देती हैं। लाइट कैन बी नेचुरल और मैन मेड। आप लोगों ने क्लास 1 में भी पढ़ा था कि मटीरियल्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भला? यस, नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल मटीरियल वो मटीरियल्स होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने बनाया है, कुदरत ने बनाया है, और मैन मेड मटीरियल्स वो होते हैं जिन्हें हम इंसान ख़ुद बनाते हैं। इसी तरह जो लाइट है, लाइट के जो मटेरियल्स हैं वो भी ऐसे ही हो सकते हैं, या तो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होगी या मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट होगी। नेचुरल सोर्सेज वो हैं जो कि अल्लाह ताला ने हमें दी हैं और मैन मेड सोर्सेज वो हैं जो हमने खुद बनाई हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे हमने शुरू में बात की थी कि व्हाट इज़ लाइट, तो इसका आंसर हमारी फर्स्ट लाइन में है। मेरे साथ रीड करें सब। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी की ही एक फॉर्म है। वी कैन नॉट सी विदाउट लाइट। हम लाइट के बग़ैर कुछ भी नहीं देख सकते। ठीक है, द सन इज़ our main source
ऑफ लाइट। हमारी सबसे मेन सोर्स ऑफ लाइट कौन सी है? सन। यानी सन ही एक ऐसी सोर्स है जिससे हम लाइट लेते हैं, और सबसे ज़्यादा बड़ी और अजीम और मेन सोर्स जो है वो लाइट की, वो कौन सी है? सन। अब यहाँ पे पिक्चर में आपको कुछ नेचुरल सोर्सेज दी गई हैं। लिखा हुआ है नेचुरल लाइट सोर्सेज। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दो तरह की सोर्सेज होती हैं, या तो मैन मेड होंगी या नेचुरल होंगी। तो यहाँ पर आपको नेचुरल सोर्सेज के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले है द सन। ये देखिए सन जो है ये अल्लाह ताला ने बनाया है, नेचुरल है, और ये जो क्या है? मेन सोर्स ऑफ लाइट है। सेकंड नंबर पे आपके पास है स्टार्स। स्टार्स से भी हमें रोशनी हासिल होती है, लाइट हासिल होती है, और ये भी नेचुरल है। थर्ड नंबर पे है अ फायर फ्लाई, यानी जुगनू। आपने सुना होगा जुगनू के बारे में। जुगनू एक छोटा सा जो है वो कीड़ा है, और इसके जो है वो बैक साइड पे अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा इसका बैक जो है वो रोशन हो रही होती है, और ऐसा फील होता है जैसे कि बल्ब जो है वो ऑन किया हुआ हो। ठीक है। ऑन नाइट्स व्हेन द मून इज़ नॉट अवेलेबल, रात के वक़्त में जबकि मून भी ना हो, मून जो है वो भी अवेलेबल ना हो, मून छुप गया हो। इफ़ देयर इज़ नो अदर सोर्स ऑफ लाइट इट इज़ डार्क। अगर ऐसा हो कि रात में जो है फॉर एग्ज़ाम्पल बादल हो रहे हैं और मून जो है वो भी आपको नज़र नहीं आ रहा, स्टार्स जो हैं वो भी नज़र नहीं आ रहे, और आपके पास कोई और सोर्स ऑफ लाइट भी नहीं है, तो फिर क्या होगा? यकीनन बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा। इट इज़ डार्क। और जब अंधेरा होगा तो फिर हम क्या करेंगे? तो आगे आपको बता रहे हैं व्हेन इट इज़ डार्क, जब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, वी यूज़ मैन मेड सोर्सेस ऑफ लाइट। जब अंधेरा हो जाता है तो हम क्या करते हैं? मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट यूज़ करते हैं, यानी वो सोर्सेज जो हमने ख़ुद बनाए हैं, जिनसे हम ख़ुद से जो है वो लाइट हासिल करते हैं, वो नेचुरल नहीं है। ठीक है। अब मैन मेड सोर्सेज कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट पिक्चर में आप देखें फायर। अब आग हम खुद से जलाते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या है? हमने लकड़ी जलाई और लकड़ी से जो है वो आग हमें हासिल हो गई, तो ये क्या है? मैन मेड है। सेकंड नंबर पे है कैंडल। कैंडल आप सबने देखी भी है ना? हाँ जी। जब हम उसमें जो है वो आग जलाते हैं कैंडल में भी, तो क्या होता है कि उसका इर्द गिर्द जो है वो रोशन हो जाता है। तो कैंडल भी क्या है? नेचुरल है या मैन मेड है? जी बिल्कुल, ये भी मैन मेड है, हमने खुद से बनाया। थर्ड नंबर पे जो है वो टॉर्च है। टॉर्च भी आप सबने यकीनन देखा होगा, आपके घर में होगा भी। जब हम इसको जो है वो ऑन करते हैं तो इसका बल्ब जो है वो, उससे लाइट हमें हासिल हो जाती है। और लास्ट में है हमारे पास बल्ब। बल्ब भी यकीनन आप सबके घर में है, आप सबने देखा हुआ है, तो ये भी क्या है? मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। लाइट सोर्सेज वेरी इन ब्राइटनेस। ये जो वेरी है वो ए, ये वाला जो वेरी है इसका मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है। एक होता है वो ए, ठीक है, उसका मतलब होता है बहुत, और ये जो है वो ये इसका मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है। यानी जो लाइट सोर्सेज हैं ये डिफरेंट होती हैं ब्राइटनेस के एतबार से। ब्राइटनेस यानी रोशनी के एतबार से। अब आप देखें कुछ जो है वो सोर्सेज ऐसी होती हैं जिनकी रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ ऐसी लाइट होती हैं जिनकी रोशनी जो है वो कम होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पिक्चर में आप देखें, एक तरफ कैंडल है, दूसरी तरफ जो है वो बल्ब है, तो दोनों में से किसकी लाइट ज़्यादा होती है? यकीनन बल्ब की लाइट ज़्यादा होती है। इसी वजह से उन्होंने देखे नीचे लिखा हुआ भी है डिम लाइट यानी कम रोशनी, और ब्राइट लाइट यानी ज़्यादा रोशनी। ठीक है ना। तो लाइट की जो सोर्सेज होती हैं इनकी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा हो सकती है। इसका सिंपल ही आप देखें, आप लोग मोबाइल जब यूज़ करते हैं तो मोबाइल में भी एक ऑप्शन आ रहा होता है ब्राइटनेस का। अगर आप उसकी ब्राइटनेस जो है वो ज़्यादा कर देते हैं तो आपका मोबाइल जो है वो, उसकी स्क्रीन ज़्यादा रोशन हो जाती है, और आपको मतलब एकदम आँखों में जैसे चुभन सी फील होती है। और अगर आप उसकी ब्राइटनेस को जो है वो कम कर देते हैं तो मतलब अगर बहुत कम कर देंगे तो आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उसको मिड में रखेंगे तो फिर आपकी जो है वो बिल्कुल सही से आपको नज़र आ रहा होता है। तो बहरहाल लाइट सोर्सेज जो है उनकी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा हो सकती है। सम लाइट्स आर ब्राइट एंड अदर्स आर डिम।
कुछ लाइट्स ऐसी होती हैं जो ब्राइट होती हैं, बहुत ज़्यादा रोशन होती हैं, और कुछ लाइट्स ऐसी होती हैं जो डिम होती हैं यानी हल्की होती हैं। द ब्राइटनेस इज़ द इंटेंसिटी और पावर ऑफ अ लाइट सोर्स। ब्राइटनेस किसे कहते हैं? ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मींस पावर ऑफ लाइट है, यानी किसी भी लाइट सोर्स जो है उसकी पावर कितनी ज़्यादा है, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा पावर है तो उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस है। ब्राइटर लाइट्स हैव हायर इंटेंसिटी और पावर। जो लाइट्स ज़्यादा ब्राइट होती हैं उनकी जो पावर है या जो उनकी इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, जितनी ज़्यादा पावर होगी, उतनी ही ज़्यादा लाइट जो है वो ब्राइट होगी, ठीक है। द मोर द लाइट स्प्रेड्स, जितनी ज़्यादा लाइट जो है वो स्प्रेड होती जाएगी, फैलती जाएगी आउट, द लेस इंटेंस इट गेट्स। तो उसकी जो ब्राइटनेस है उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो पावर है वो उतनी ही कम होती चली जाएगी। जितना ज़्यादा लाइट जो है वो कम स्प्रेड होगी उतनी ज़्यादा उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा लाइट मतलब ज़्यादा स्प्रेड होगी तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। लुक अराउंड द क्लासरूम एंड देन लुक आउटसाइड। पहले आप अपने क्लासरूम को देखें और फिर बाहर देखें। What is the difference in the light? लाइट में क्या डिफरेंस है? फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त आप अपने रूम में मौजूद हैं और आपके रूम में जो है वो बल्ब ऑन हुआ हुआ है, ठीक है। एक तरफ आपके पास बल्ब है और आप बाहर जाकर देखें तो बाहर जो है वो सन की लाइट है। तो आप मुझे ये बताइए कि ब्राइटनेस किसकी ज़्यादा होगी, सन की या बल्ब की? जाहिर सी बात है कि सन की ब्राइटनेस जो है वो बल्ब से बहुत ज़्यादा होती है। इवन आप बल्ब की तरफ देख सकते हैं लेकिन आप जो है वो सन की तरफ देख नहीं सकते, उसकी ज़्यादा ब्राइटनेस और ज़्यादा पावर इंटेंसिटी की वजह से। बात समझ में आ रही है? जितनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी है तो उसकी ब्राइटनेस उतनी ही ज़्यादा, और इसी वजह से हम सन को जो है वो देख भी नहीं पाते हैं, ठीक है। उसके बाद है कॉन्सेप्ट चेक। लुक एट दीज पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। आपके पास दो पिक्चर्स हैं, आपने इनको गौर से देखना है और फिर जो नीचे आपको क्वेश्चन गिवन है आपने उसका आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है? हु कैन सी द बुक मोर क्लियरली एंड वाई। दो पिक्चर्स हैं, इन दोनों में आपने बताना है कि किसको जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आएगा और क्यों। फर्स्ट पिक्चर में आप देखें कि लाइट जो है वो दूर है और बच्चे के हैंड में जो बुक है, मतलब वो बुक तो हैंड में है लेकिन लाइट दूर है। और सेकंड नंबर पे देखें कि उसने बुक टेबल पे रखी हुई है और लाइट उसके बिल्कुल नज़दीक है। तो किसको ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा आपके ख्याल में? यकीनन जिसके पास है बिल्कुल लाइट उसको जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा है और उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है। यहाँ तक समझ में आ गया अच्छी तरीके से? वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, यानी लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइट क्या क्या काम करती है, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस कॉल्ड रेज। जैसे अभी हमने पढ़ा था पहले भी कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है, हमेशा लाइट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, और ये जो स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? रेस। जैसे सामने देखें पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है टॉर्च से जो लाइट निकल रही है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, उसमें किसी किस्म की कोई वेव्स नहीं है, कोई जो है वो ऊंचा और नीचा नहीं है, बल्कि बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन में जो है वो लाइट हमारी ट्रैवल कर रही है। फिर है सेकंड, शेडोज़ आर मेड व्हेन लाइट इज़ ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। शेडो कब बनता है? जब कोई ऑब्जेक्ट उस लाइट के सामने आ जाता है और वो ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को अपने अंदर से पास होने नहीं देता। जैसे हमने शुरू में पढ़ा था ना कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो लाइट को अपने अंदर से पास करने दे देते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो लाइट को अपने अंदर से पास होने नहीं देते हैं, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट्स लाइट को अपने अंदर से पास होने देते हैं फिर उनका शेडो नहीं बनता। शेडो हमेशा उन ऑब्जेक्ट्स का बनता है जो अपने अंदर से लाइट को पास होने नहीं देते। अब जैसे फर्स्ट पिक्चर देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है
कि डोर जो है वो ओपन है और ओपन होने की वजह से लाइट वहाँ से आ रही है, लेकिन इस डोर ने जब यहाँ मतलब जहाँ से तो स्पेस है वहाँ से तो लाइट आ रही है, लेकिन इस डोर ने अपने अंदर से लाइट को पास होने नहीं दिया। इसी वजह से इस डोर का हल्का सा शेडो देखिए आपको नीचे नज़र आ रहा है। सेम इसी तरह सेकंड पिक्चर में आप देखें, लाइट है और सामने जो है वो एक बेबी है, तो इस बेबी ने लाइट को अपने अंदर से पास होने नहीं दिया। यही वजह है कि इसका शेडो जो है वो बैक पे बन रहा है। बात समझ में आ रही है? ये देखें, आप सबको शेडो नज़र आ रहा है ना अपनी अपनी बुक्स में जी। ये शेडो क्यों बन रहा है? क्योंकि ये लाइट जो आ रही थी यहाँ से, उस लाइट को इस बेबी ने अपने अंदर से पास होने नहीं दिया। इस वजह से इस बेबी का शेडो जो है वो डाउनवर्ड बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह आप लोग अपना एक्सपेरिमेंट करके देखें अपने अपने घर में सब, कि लाइट के सामने खड़े हों या कोई ऑब्जेक्ट, या फॉर एग्जांपल अपनी बुक रखें और फिर आप देखेंगे कि बुक जो है वो लाइट को अपने अंदर से पास होने नहीं दे रही है, तो आपकी बुक का जो है वो शेडो आपको नज़र आएगा साइड पे। ठीक है, इसी तरह आप अपना देख सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें जो भी लाइट के सामने आती हैं, आप उनका शेडो जो है वो ऑब्ज़र्व करें कि बन रहा है या नहीं बन रहा। ओके जी स्टूडेंट, अब हम अपनी नोटबुक पे वर्क राइट करेंगे। सबसे पहले आपने अपनी नोटबुक का पेज जो है उसको रेडी करना है, डेट राइट करनी है, क्लास वर्क राइट करेंगे, डे राइट करेंगे, यूनिट नंबर कौन सा है हमारा? 9। नेम क्या है? लाइट एंड शेडो। ठीक है, टॉपिक है क्वेश्चन आंसर का। ठीक है बेटा, आप सब ने इस तरह जो है वो अपनी नोटबुक का पेज रेडी कर लेना है। ठीक है, मेरे ख्याल में आप सब ने रेडी कर लिया होगा। अब मेरे साथ किसी ने राइट नहीं करना है, जस्ट लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, रीड करें सब मेरे साथ। हाउ आर shadows made? जी, your question is how are shadows made? दोबारा से रीड करें, how are shadows made? शेडो जो है वो कैसे बनता है? यस, who will tell me the answer? आप लोगों ने अभी पढ़ा कि शेडो कैसे बनता है। जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते में आ जाता है, लाइट के सामने आ जाता है, तो वो ऑब्जेक्ट लाइट को अपने अंदर से पास होने नहीं देता है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो है वो बैक साइड पे शेडो बन जाता है। ठीक है, पहले आंसर क्वेश्चन राइट कर ले सर। ओके जी, अब हम इसका आंसर राइट करेंगे। आंसर है आपके पास shadows are made when light is
blocked by an object। ठीक है, आंसर देखें सर। shadows are made when light is blocked by an object। दोबारा से देखिए, shadows are made when light is blocked by an object। ठीक है, एक दफ़ा फिर दोबारा देख लीजिए। shadows are made when light is blocked by an object। ठीक है बेटा, इसको आपने अच्छी राइटिंग में जो है वो अपनी नोटबुक पे राइट कर लेना है। बस आज हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और रीडिंग जितनी हमने की है वो भी आपने दोबारा से करनी है। ठीक है, ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।